नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सूरज जायसवाल है और जैसा कि मैं आपको इतिहास में वैदिक काल चैप्टर पढ़ा रहा था और वैदिक काल का फर्स्ट भाग हो गया है और वैदिक काल में और वेदों में सबसे पहले मैं आपको ऋग्वेद पढ़ाने जा रहा हूँ। ऋग्वेद को सभी वेदों में सबसे प्राचीनतम माना जाता है। जो छोटे मोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाएं किन्हें कहा जाता है? मंत्रों को ही ऋचाएं कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है तथा प्रवर्तक कौन है? प्रजापति हैं। ठीक है, ऋग्वेद को सभी वेदों में, जैसा मैंने बताया था, प्राचीनतम माना जाता है और इसकी शुरुआत अग्निदेव की स्तुति से होती है। ऋग्वेद के सभी मंत्रों को क्या कहा जाता है? ऋचाएं कहा जाता है। ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। ये वाला पॉइंट जरूर पढ़ लेना क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत तथा लिपि क्या है? ब्रह्मलिपि। ब्रह्मलिपि क्या है? जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, उसी को ब्रह्मलिपि कहते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है? होत्री होता है। और गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, जिसकी रचना किए थे विश्व ऋषि विश्वामित्र। ठीक है, तो और इस मंत्र का उपयोग सूर्यदेव की स्तुति के लिए भी किया जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है और सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी को माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ठीक है, अभी ऋग्वेद से अभी और सारे फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। चलिए आते हैं। अच्छा, चलिए हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है वो किसको समर्पित है? कण्व ऋषि को। ठीक है, दूसरा मंडल, मतलब ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल को लिखा था कण्व ऋषि ने, दूसरे मंडल को लिखा था गृत्समद ऋषि ने, तीसरा मंडल मैंने अभी बताया था आपको, ऋषि विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में मिलता है और सूर्य की स्तुति के लिए भी गायत्री मंत्र का उपयोग किया जाता है। चौथा मंडल कौन लिखा था? वामदेव ने। पांचवा मंडल किस ऋषि ने लिखा था? अत्रि ने। छठवां मंडल किस ऋषि ने लिखा था? भारद्वाज ने। सातवां मंडल, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वरुण देव को समर्पित कौन सा मंडल है, तो सातवां मंडल वरुण देव को समर्पित है। और दशराग युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। 8वां मंडल कौन लिखा था? कण्व ऋषि ने। 9वां मंडल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि सोमदेव को समर्पित कौन सा मंडल है? 9वां मंडल है। अंतिम में 10वां मंडल, इसको महासुक्तिय ने लिखा था। और वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। वर्ण व्यवस्था अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी को वर्ण व्यवस्था बोला जाता है, जिसका पहला उल्लेख ऋग्वेद किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। 9वें मंडल में क्या मिलता है? सोमदेव को समर्पित कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। वरुण देव को समर्पित 7वां मंडल। तथा पूछेगा दशराग युद्ध का प्रथम वर्णन किस मंडल में मिलता है? तो दशराग युद्ध का प्रथम वर्णन 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है।